दोस्तों महिंद्रा की एक नई एसयूवी आ रही है जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन, जो कि इस ब्रांड की एक नई बॉडी ऑन लैडर फ्रेम एसयूवी होने वाली है। और ये महिंद्रा तब कर रही है जब जो बाकी सारे बड़े बड़े कार मेकर है, फॉर एग्जांपल Hyundai या फिर किया या फिर मारुति या फिर टाटा, इन सारे ब्रांड्स की ऑलमोस्ट एक भी गाड़ी नहीं आती जिसमें आपको बॉडी ऑन लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन जो महिंद्रा है इसको लेके काफी सीरियस है। आने वाले 3-4 सालों में इस ब्रांड की 4 नई कार्स आने वाली है जिनमें आपको बॉडी ऑन लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म मिलता है। और साथ ही में ये वाला ब्रांड बॉडी ऑन लैडर फ्रेम एसयूवीज में इलेक्ट्रिफिकेशन भी डालने वाला है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम एसयूवीज मिलने वाली है। तो आज देखते हैं कि महिंद्रा जो ये वाला प्लेटफॉर्म है इसको लेके इतना सीरियस क्यों है, जबकि जो बाकी सारे कार मेकर है उन्होंने इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज करना ही बंद कर दिया है। लेकिन जो महिंद्रा है अपने बॉडी ऑन लैडर फ्रेम एसयूवीज को फुल ग्लोरी में बेच रहा है। तो दोस्तों वैसे आप सब गीगा चार्ट्स हो, मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कि आपको डिफरेंस ना पता हो एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम एसयूवी में और एक मोनोकॉक चैसी बेस्ड एसयूवी में। तो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम आप मान लो टोयोटा फॉर्च्यूनर और मोनोकॉक चैसी वाली मान लो Hyundai क्रेटा। तो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम में क्या होता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, एक लैडर सी होती है जिसमें गाड़ी का जो इंजन है, जो उसका गियर बॉक्स है, जो उसके चारों एक्सेल है, वो सारे माउंटेड होते हैं। और फिर वो जो प्लेटफॉर्म है, जो वो लैडर है, उसके ऊपर जो गाड़ी का शेल है, जो उसकी बॉडी है, वो भी माउंटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल उसके दरवाजे। तो वो जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म है या फिर जो गाड़ी की लैडर है, वो आप कह सकते हैं कि उसका मेन पार्ट है, जिसमें जो सारे पार्ट्स है बाकी के वो उस पे माउंटेड है और वही पूरी गाड़ी को चला रहा है। और ये जो आर्किटेक्चर है, सारी जो आइकॉनिक एसयूवीज है पुरानी पुरानी, फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर या फिर रेंज रोवर पुरानी वाली, या फिर आप स्कॉर्पियो ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, इन सारी गाड़ियों में आपको ये वाला आर्किटेक्चर मिलता है। और वही जो मोनोकॉक चैसी बेस्ड आर्किटेक्चर है आजकल जो नई वाली कार्स आ रही है उनमें यूज हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा कमजोर है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हो कि गाड़ी में ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है कुछ जिसपे सारा कुछ बेस्ड है। एक सिंगल ऐसे नारियल का खोल सा है जिसमें सारा कुछ अटैच्ड है। और मैं एग्जांपल भी कैसे दे रहा हूँ, नारियल एक तो भाई कैसे कार रिव्यूअर बनूंगा मैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक पूरा आर्किटेक्चर है गाड़ी का बना हुआ, पूरा ऐसे उसका गोला सा जिसमें सारा कुछ बेस्ड है, जिसमें कई कहीं पे थोड़ी बढ़िया स्ट्रेंथ वाली स्टील का इस्तेमाल करा गया है और कई कहीं पे थोड़े नॉर्मल वाले का इस्तेमाल करा गया है। और आजकल जो मेजोरिटी सारी गाड़ियां आ रही है ऑलमोस्ट, भले आप महंगी ले लो या फिर सस्ती ले लो, उन सब में आपको ये वाला आर्किटेक्चर मिलता है। पर दोस्तों ये भी नहीं है कि जो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम है वो बहुत ही ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि जो बलेरो है, जो हमारी स्कॉर्पियो है, या फिर बहुत ही सारी गाड़ियां हैं जो कि बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाला जो आर्किटेक्चर है उस पे बेस्ड है, तब भी उन गाड़ियों में आपको 0 स्टार रेटिंग मिलती है। तो भले वो थोड़ी ऐसे कठोर सी लगे, पर ये नहीं है कि वो गाड़ियां ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ियां। पर दोस्तों एक चीज कंफर्म होती है कि जो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ियां होती है या फिर व्हीकल होती है, उनमें आपको ज्यादा बढ़िया स्ट्रेंथ मिलती है और आपको ज्यादा बढ़िया टॉर्शनल कैपेसिटी मिलती है एज कम्पेयर टू एक मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ियां। और इसलिए अगर आप देखें तो जो सारे ट्रक होते हैं जिनमें हजारों किलो को ढोने की कैपेसिटी होती है, सारे जो ट्रक है इन सब में आपको जो अल्टीमेट मैनली वाला और जो तगड़े वाला बॉडी ऑन लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म है वो आपको मिलता है, जिससे गाड़ियों की जो स्ट्रेंथ है थोड़ी और बढ़ती है। और दोस्तों आपको अल्टीमेट एक और चीज मिलती है, जो कि कारवासल का सब्सक्राइब वाला बटन। हमारे 6,10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 6,90,000 का एम है, ताकि 69 बन जाए। तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर लो एक रियल गीगा चैट बनने के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप सब गीगा चैट हो, पर अगर आप खुद ही नहीं मानते, आप खुद ही सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई मेरी गलती तो है नहीं यार। और दोस्तों सोचने की बात है कि अगर ये जो प्लेटफॉर्म है इतने ज्यादा बढ़िया है, तो जो सारे कार मेकर है वो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं मोनोकॉक की तरफ। तो इसके रीजन 2-3 है, जिसमें पहला रीजन ये है कि जो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ी होती है बहुत ही भारी होती है, क्योंकि जो उनका व्हील बेस है काफी भारी होता है, और इससे जो गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी है काफी खराब होती है, और इसलिए फिर जो कंज्यूमर है उनके लिए थोड़ी कम फेवरेबल बन जाती है ये वाली गाड़ियां। सेकंड, जो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ी होती है उनमें आपको जो बॉडी रोल है काफी ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू एक मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ी, क्योंकि जब आप बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ी में एकदम से हाई स्पीड पे टर्न मारते हैं, तो जो उसका लैडर है या फिर जो उसका प्लेटफॉर्म है उस पे अलग लेवल की जी फोर्स चलती है, और जो उसकी बॉडी है उस पे अलग लेवल की जी फोर्स चलती है, जिससे जो बॉडी है और जो प्लेटफॉर्म है उसमें जी फोर्स का मिसमैच होता है, और बढ़िया फिर जो गाड़ी है ऐसे इफेक्ट देती है कि वो गिरने वाली है। तो इसलिए दोस्तों बॉडी ऑन लैडर फ्रेम की यही सारी बुराइयों के चक्कर में जो कार मेकर है मोनोकॉक चैसी की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन जो हमारा महिंद्रा अलग ही लेवल पे है, जिसमें अभी भी उनकी जो 7 मेन गाड़ी है, बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, उनमें से 5 गाड़ियां बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली है। और इस ब्रांड की पिछले महीने या फिर अप्रैल 2022 में 57% जो गाड़ियां बिकी है वो सारी बॉडी ऑन लैडर फ्रेम थी। तो इसलिए दोस्तों सोचने वाली बात है कि ऐसा महिंद्रा क्यों कर पा रहा है, जिसमें उनके पास अभी भी जो उनकी 70% गाड़ी है वो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली है और बढ़िया बिक रही है, उनकी आधी सेल वही वाले प्लेटफॉर्म से आ रही है। तो इसमें दोस्तों पहला रीजन ये है कि जो इंडिया की कार मार्केट है उसमें जो बायर्स है वो 3 डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट है, जो कि टियर 1 सिटी वाले और फिर टियर 2 और टियर 3 सिटी वाले। तो दोस्तों जो टियर 1 सिटी वाले है वो मेन सिटी वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई वाले, दिल्ली वाले, बैंगलोर वाले, या फिर जो सिटी बॉयज है, और ऐसे वीडियोस नहीं आती यूट्यूब पे जैसे देसी बॉय वर्सेस सिटी बॉय, तो वैसे वाले लोग हैं, जिसमें सिटी बॉय जो होते हैं उन्हें चाहिए होती है एक थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सी गाड़ी जिसमें बढ़िया
बढ़िया फीचर हो, बड़ी वाली सनरूफ हो और ऐसे तगड़े तगड़े एडास वाले फीचर हो और बढ़िया सबको मजा आए उस गाड़ी को चलाने में। और सिटी में जो रोड्स वगैरह होती है काफी सही होती है, तो इसलिए जो गाड़ी की रगड़नेस है उसकी इतनी जरूरत होती नहीं है। फिर दोस्तों आते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटी वाले लोग या फिर देसी बॉयज, जिसमें तो देसी बॉयज होते हैं। उन्हें थोड़ा फन चाहिए होता है अपनी गाड़ी में, थोड़े ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी चाहिए होती है। साथ ही में जो इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं उनमें जो रोड कंडीशन है थोड़ी खराब है एज कम्पेयर टू टीयर 1 सिटीज, तो इसलिए जो गाड़ी की रगड़नेस है इन वाली सिटीज में थोड़ी ज्यादा बढ़िया चाहिए होती है एज कम्पेयर टू टीयर 1 सिटी वाली गाड़ियां। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया के जो कार मार्केट है ऐसे दो डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट है, लेकिन जो सारे कार मेकर है वो क्या कर रहे हैं कि क्योंकि आने वाले टाइम में जो गाड़ियों में टेक्नोलॉजी है उनका यूज और बढ़ते जा रहे हैं और जो कंज्यूमर्स है थोड़े और फीचर्स को मांग रहे हैं अपनी गाड़ियों में, तो इसलिए वो जो टीयर 2 सिटी वाले लोग हैं उनको भी वही गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो टीयर 1 सिटी वाले लोगों को बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल Hyundai अगर आप देखो तो उनकी जो क्रेटा है इतनी कुछ रगड़ गाड़ी है नहीं, पर वो हर एक स्टेट में बिक रही है सेम, भले वो हर एक स्टेट के लिए कंपैटिबल हो ना। पर दोस्तों अगर आप इसी में देखें तो जो हमारे महिंद्रा है काफी जेनरस है, जो कि टीयर 1 सिटी वाले लोगों को कुछ अलग ऑफरिंग दे रहे हैं और जो टीयर 2 सिटी वाले लोग हैं उनको अलग ऑफरिंग दे रहे हैं। जिसमें मान लो कि मैं एक सिटी बॉय हूँ जिसको एक बढ़िया सफर मीटर गाड़ी चाहिए, तो महिंद्रा ऑफर करे है अपनी XUV 300 जिसमें आपको बढ़िया सेफ्टी मिलती है, आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है। और वही अगर आप देखो मान लो मैं एक देसी बॉय हूँ जिसे ऐसे बढ़िया बढ़िया मजे लेने अपनी गाड़ी से, तो उसके लिए महिंद्रा ऑफर कर रहे हैं अपनी बलेरो नियो जिसमें आपको बढ़िया ऑफ रोड केपेबिलिटी मिलती है, आपको रेयर व्हील ड्राइव पावर ट्रेन मिलती है, साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और आपको 7 सीटर केपेबिलिटी मिलती है, ताकि मैं जो देसी बॉय हूँ अपनी बढ़िया गाड़ी में मजे कर पाऊँ और अपने सारे शौक पूरे कर पाऊँ। फिर दोस्तों मान लो कोई बायर है जिसे 20 लाख के आसपास की गाड़ी चाहिए, तो जो टाटा है उनके पास एक सफारी आती है या फिर हैरियर आती है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये काफी प्रीमियम गाड़ी है जिसमें आपको सही फीचर मिलते हैं, लेकिन आपको जो ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी है इतनी कुछ खास मिलती नहीं है। और अब आप लोग कहोगे भाई इस गाड़ी में ट्रैक्शन मोड है जिससे बढ़िया बढ़िया ऑफ रोडिंग हो जाती है और बढ़िया इसमें ऐसे कहीं पे भी चढ़ जाती है। तो भाई ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते आप टाटा हैरियर से, जो बात सच है वो सच है। लेकिन वही दोस्तों अगर आप देखें तो जो हमारी महिंद्रा है काफी इसमें जेनरस है, जिसमें मान लो कि आप एक टीयर 1 सिटी वाले बंदे हो तो आपको XUV 700 काफी पसंद आ सकती है, जिसमें आपको तगड़े तगड़े फीचर मिलते हैं और आपको बढ़िया से सनरूफ वगैरह मिलती है। और वही अगर आप मान लो कि आप एक देसी बॉय हो जिसमें आपको तगड़ी ऑफ रोडिंग चाहिए, आपको गाड़ी में रगड़ने चाहिए, तो आपके लिए महिंद्रा ऑफर कर रहे हैं एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसमें आपको सारा कुछ मिलता है और आपको ऑफ रोडिंग सही मिलती है, भले आपको 4x4 नहीं मिलता। और इस गाड़ी का भी प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए का है। तो इसलिए अगर आप देखो तो जो महिंद्रा है अपने डिफरेंट जो बायर्स हैं उन्हें डिफरेंट गाड़ियों से केटर कर रहे हैं, भले वो गाड़ियां सेम प्राइस पॉइंट की हो या फिर सेम सेगमेंट की हो, तब भी वो एक दूसरे की जो सेल्स है उन्हें काट नहीं रही और बढ़िया बढ़िया बिक रही है। और यही दोस्तों अगर आप देखें तो टोयोटा की भी स्ट्रैटेजी है, जिसमें अगर आप उनकी अमेरिका वाली लाइनअप देखें तो उसमें अगर आपको उनकी एक रगेड ऑफ रोडिंग SUV चाहिए तो उनकी एक 4Runner आती है जिसका प्राइस $35,000 के आसपास का है, जिसमें आपको तगड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है, आपको फीचर्स बहुत ही बेसिक मिलते हैं और आपको इंजन काफी रिलायबल मिलता है। लेकिन वही दोस्तों अगर आपको तगड़े वाली फीचर चाहिए और आपको बढ़िया बढ़िया लुक्स चाहिए तो टोयोटा ऑफर करते हैं अपनी RAV4 जिसमें आपको हाइब्रिड इंजन मिलता है, आपको बढ़िया फीचर मिलते हैं और आपको बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। और जो RAV4 है उसका प्राइस भी अमेरिका में इसके आसपास ही है, $35,000 के आसपास ही है। तो इससे दोस्तों क्या हो रहा है कि जो टोयोटा है और जो महिंद्रा है अपने डिफरेंट बायर्स को गाड़ी बेच पा रहे हैं सेम सेगमेंट में और सेम प्राइस पॉइंट में और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। पर दोस्तों सिर्फ यही रीजन नहीं है, और रीजन भी है, जिसमें अगर आप देखें तो महिंद्रा की काफी सारे पिकअप ट्रक भी आते हैं जो कि इंडिया में थोड़े कम फेमस है लेकिन बाहर के मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जांपल बलेरो पिकअप या फिर स्कॉर्पियो पिकअप, तो एक जो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली SUV होती है उसमें चेंजेस करके उसे ट्रक में कन्वर्ट करना काफी आसान होता है और उसमें जो R&D कॉस्टिंग आती है वो भी काफी कम आती है, क्योंकि कार मेकर क्या करते हैं कि जो SUV है उसी का प्लेटफॉर्म लेके उसको थोड़ा एक्सटेंड करके साथ ही में पीछे से उसके दरवाजे काट के उसमें एक ट्रक वाला ट्राला लगा के उसे बढ़िया पिकअप बना देते हैं और इसे जो R&D कॉस्टिंग है वो भी काफी कम आती है। और इसलिए अगर आप देखें तो काफी सारी जो बड़ी बड़ी SUVs है उन सब के पिकअप वाले वर्जन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर का हाइलक्स है, जो एंडेवर है उसका रेंजर है, तो इसलिए जो R&D कॉस्टिंग है कार मेकर्स की वो भी काफी कम आती है और वो 2 डिफरेंट गाड़ियों को लॉन्च कर पाते हैं जो कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज में सर्व कर पाती है। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो महिंद्रा की सारी बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ी है काफी बढ़िया चलती है, जिसमें इस ब्रांड ने एक मराजो लॉन्च करी थी जो कि एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली MPV थी जो कि एकदम पिट गई, जिसकी सिर्फ पिछले साल अराउंड 1700 यूनिट्स बिकी थी, जो कि अगर आप कंपेयर करें इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ी से जिसका नाम है एर्टिगा तो उसकी 1,10,000 यूनिट्स बिकी थी, तो ऑलमोस्ट 100 गुना का डिफरेंस है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाला प्लेटफॉर्म है इसके बहुत ही सारे ऐसे फैन है लोग और इसको ले ही लेते हैं जब कोई गाड़ी लॉन्च होती है। पर दोस्तों महिंद्रा इस वाले प्लेटफॉर्म को आने वाले सालों में काफी और बढ़िया बनाने वाला है, जिसमें जो उनकी नई वाली स्कॉर्पियो N आने वाली है उसमें आपको जो बॉडी रोल वगैरह मिलने वाला है उसमें महिंद्रा ने काफी काम करा है ताकि इस गाड़ी में आपको ऑप्टिमल हैंडलिंग मिले और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिले। साथ ही में महिंद्रा ये भी कोशिश कर रही है कि एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करे, जबकि दोस्तों जो बाकी सारे कार मेकर हैं वो काफी दूर रखते हैं एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाले प्लेटफॉर्म को साथ ही में एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को, क्योंकि दोनों जो ये चीजें हैं उनका कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन काफी सही बैठता नहीं है। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।